दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर हम अब क्वेश्चन देखने वाले हैं 26 जो क्वेश्चन है अपना टीएस ग्रेवाल बुक का डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर का। ये अपन क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 26। क्या बोल रहा है? भारत स्टोर्स परचेज ऑन 1 जुलाई 2020 मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ की कॉस्टिंग का क्या करा है यहाँ पर? एक मशीनरी परचेज करी है और वो भी कब परचेज करी है? 1 जुलाई 2020 को यहाँ पर परचेज कर रहा है, यानी साल के बीच में कभी कर रहा है। इट फर्दर परचेज मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2021 कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000 रुपीज़। क्या ये इसने इसी साल खरीदी? हाँ, ये दूसरी वाली मशीनरी भी इसने इसी साल परचेज कर ली, क्योंकि 2020 और 21 के बीच में ही आ जाएगी दोनों डेटें। आगे बोल रहा है 1 अक्टूबर 2021, अब ये चला जाएगा भैया अगले साल। कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 रुपीज़, तो उसने मतलब कुल मिला के 3 मशीनरी यहाँ पर परचेज कर ली, एक 30,000 रुपये की, एक 20,000 रुपये की और एक 10,000 रुपये की। आगे बोल रहे हैं 1 अप्रैल 2022 वन थर्ड ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल ऑन 1 जुलाई 2020 बिकन एब्सोलेट एंड वॉज सोल्ड फॉर 3,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो सबसे पहली मशीनरी परचेस करी थी ना इसने 1 जुलाई को, उस मशीनरी का कुछ पार्ट यहाँ पर खराब हो गया और उसने उस पार्ट को क्या कर दिया, बेच दिया 3,000 रुपये में। द कंपनी फॉलोज फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग ईयर का मतलब हो गया कि 31 मार्च को आपका ईयर एंडिंग हो रहा है। आगे क्या बोल रहा है? शो द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी डब्ल्यूडीवी मेथड से। तो बना लेते हैं भैया फटाफट से। मैं पहले आपके लिए परफॉर्मा खींच देता हूँ और फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। हाँ, तो मेरे दोस्तों देखो, परफॉर्मा बन के तैयार है। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं जो अपन ने सबसे पहले मशीनरी खरीदी, यानी 2020 में जो हमने मशीनरी खरीदी थी 1 जुलाई को, उसकी अपन एंट्री कर लेते हैं। एंट्री हो जाएगी यहाँ पर टू बैंक, और क्योंकि हमें पता है कि हमने बहुत सारी मशीनरी परचेस करी है तो हम यहाँ पर उसकी कोडिंग कर देते हैं। नंबर फर्स्ट मशीनरी 30,000 रुपीज़। इसी साल हमने एक और मशीनरी परचेस करी 1 जनवरी 2021 को, तो यहाँ पर लिख देंगे भैया 1 जनवरी, और मैं यहाँ पर 21 कर देता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा फिर से टू बैंक, और यहाँ पर आ गई मेरे दोस्तों आपकी सेकंड मशीनरी, और ये हमने परचेस करी है कितने में? 20,000 रुपये में। अब इसके बाद जो मशीनरी परचेस करी थी ना, वो मशीनरी तो हमारी अगले साल थी, तो इस साल और कुछ भी नहीं हुआ, तो बस साल के आखिर में आ जाएंगे और दो काम करने होते हैं, एक निकालना होता है डेप्रिसिएशन और एक निकालना होता है बैलेंस। तो आ जाओ भैया साल के लास्ट में। साल का लास्ट हो गया, मतलब 31 मार्च आ जाएगा 2021, और हम यहाँ पर लिख देंगे क्या? बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो, फर्स्ट मशीनरी पर अलग लगेगा और सेकंड मशीनरी पर अलग लगेगा। फर्स्ट मशीनरी है आपकी 30,000 रुपीज़ की, तो 30,000 रुपीज़ पे कितना डेप्रिसिएशन की रेट बताइए क्वेश्चन में इसने? हाँ, ये देखो ये बता रखी है 10% यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? 10% डेप्रिसिएशन लगा देंगे पर। यहाँ पर 1 जुलाई को यहाँ पे परचेस करी थी, तो जुलाई से 31 मार्च तक हमें टाइम कैलकुलेट करना होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो यहाँ पर 9 महीने यहाँ पर मशीनरी ने काम करा है, तो हम डेप्रिसिएशन भी कितने महीनों का लगाएंगे? 9 महीनों का ही लगाएंगे। तो देखो 30,000 का मैं 10% निकाल लेता हूँ, तो आ जाएगा 3,000 रुपये इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,250। 2,250 यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकल गया आपका फर्स्ट का। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ किसकी? सेकंड की। तो सेकंड मशीनरी अपन ने खरीदी थी भैया 20,000 रुपये की, इस पर भी 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पर ये भी हमने क्या करा है? 1 जनवरी को परचेस करी है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तो 3 महीने ही चली है, तो इस पर डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? 3 महीने का लगेगा। 20,000 रुपये का 10% 2,000 रुपये होता है, इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करूँगा, तो मैं यहाँ पर 500 रुपये का निकल के आ जाएगा, डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। अब बारी आती है क्या? बैलेंस निकालने की। तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। कैसे निकलेगा? फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी। फर्स्ट मशीनरी थी हमारी 30,000 रुपये की, इस पर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 2,250, और थर्ड सेकंड मशीनरी थी वो थी हमारी कितने की? 20,000 रुपये की, और इस पर डेप्रिसिएशन था कितने का? 500 रुपये का। चलो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। 30,000 में से अगर मैं माइनस करूँगा 2,250, तो यहाँ पर जो फर्स्ट मशीनरी है वो कितने की रह जाती है? वो रह जाती है कुल मिला के 27,750 की, ठीक है। और दूसरी मशीनरी तो साफ साफ ही दिख रही है, 20,000 में से 500 रुपये माइनस करोगे तो 19,500 रुपये की आपकी सेकंड मशीनरी रह गई। अब यहाँ पर हो गया मेरे दोस्तों काम खत्म। अब तो क्या करना, बस लाइन खींचनी और अकाउंट क्लोज करना है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो देखो, यहाँ पर अपन जब टोटल लगाएंगे तो टोटल कैसे लगेगी? 50,000 रुपये तो डेबिट साइड टोटल आ गई। क्रेडिट साइड की मैं आप लोगों के लिए लगा देता हूँ।
27,000 19,500 और जोड़ दूँगा 500 और जोड़ दूँगा 2,250, तो इधर की भी टोटल आ रही है मेरे दोस्तों कितनी, 50,000 रुपए। अब क्या करना है, अब हमें ये जो बैलेंस है इसको उतारना है क्या, अगले साल नेक्स्ट ईयर, ठीक है? क्या डेट क्या डालेंगे, डेट आ जाएगी मेरे दोस्तों आपकी 1 अप्रैल 2021 और यहाँ पर आ जाएगा क्या, टू बैलेंस बीडी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मशीनरी थी आपकी 27,750 की, सेकंड मशीनरी थी आपकी 19,500 रुपए की, ठीक है? हमने जो एक और मशीनरी खरीदी है 1 अक्टूबर 2021, वो इसी साल खरीदी है यहाँ पर। अच्छा, बेची कब है? हमने बेची है 1 अप्रैल 2022 को, यानी तीसरे साल में हमने क्या करा है, इसको बेचा है। तो ठीक है, अभी तो हम परचेस कर लेते हैं फिलहाल तो 1 अक्टूबर 2021 को 10,000 रुपए की हम परचेस कर लेते हैं थर्ड मशीनरी। ये आ गया 1 अक्टूबर 21। यहाँ हम क्या लिख देंगे, टू बैंक। देखो, जब मशीनरी खरीदते हैं तो आता है टू बैंक, मशीनरी बेचते हैं तो आता है बाय बैंक। ये आ गई भैया थर्ड 10,000 रुपए की। अब इस साल और तो कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ तो अब हम क्या जाएंगे सॉरी, साल के लास्ट में आ जाएंगे। और साल का लास्ट कब है आपका, 2022 31 मार्च। और हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, बाय डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास में 3 मशीनरी हो गई, तीनों पर डेप्रिसिएशन लगेगा, फर्स्ट पर, सेकंड पर और थर्ड पर। देखो कैसे, फर्स्ट मशीनरी आपकी, क्योंकि ये WDV मेथड है तो हमेशा ये जो यहाँ पर ये जो बैलेंस है ना, बैलेंस इस प्राइस पर क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, ना कि परचेस प्राइस पे, ठीक है? चलो, तो पहली मशीनरी है भैया 27,750, इस पर अपन कितना निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे। तो देखो 27,750 का 10% अगर मैं निकालने जाऊंगा तो आ जाएगा 2775, ठीक है? चलो, अब सेकंड मशीनरी का लगाते हैं। सेकंड मशीनरी 19,500, इस पर भी 10% में लगा दूंगा तो इसका भी आ जाएगा कितना, 1950। थर्ड मशीनरी, अब देखो पहली और दूसरी मशीनरी तो 1 अप्रैल से ही हमारे बिजनेस में मौजूद है, तो इस पर तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया अपन ने सीधा सीधा। पर यहाँ पर ये जो थर्ड मशीनरी हमने परचेस करी है, ये करी 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो जाते हैं मेरे दोस्तों पूरे के पूरे 6 महीने। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, वो 6 महीने का लगेगा, यानी 10,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 1,000 रुपये, ठीक है? प्लस 19,500 प्लस 1,000, ये हो जाएगी भैया 5,725 रुपये का आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो गया कुल मिला के तीनों मशीनरी पर। अब क्या करना है अपन को, अब निकालना है हमारे को बैलेंस। हम यहाँ लिख देंगे भैया बाय बैलेंस BD, और यहाँ पर फर्स्ट मशीनरी, यहाँ सेकंड और यहाँ थर्ड, अलग अलग रखोगे ना हमेशा मशीनरियों को, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? कभी भी एक साथ मिला के नहीं लिखना, है ना? अब फर्स्ट मशीनरी में से माइनस कर देंगे फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन, सेकंड मशीनरी में से माइनस कर देंगे सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, ठीक है? ये क्या कर दिया, गड़बड़ लिख दिया, 1950। और थर्ड आपकी मशीनरी है, उसमें से माइनस कर देंगे थर्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन। चलो भैया माइनस करना शुरू करता हूँ मैं। 150 -2,775, 24,975। इसके बाद में आ जाएगा आपका 19,500 माइनस आ जाएगा 1950, ये हो जाएगा आपका 17,550। इसके बाद में इसका तो सीधा सीधा ही दिख रहा है आपको 9,000 रुपये इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो तीनों का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, अब अपन ने क्या निकाल लिया, अब यहाँ पर बैलेंस निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी चली गई, कई बार जब लाइन बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी चल जाती है ना तो ये सीधा करने से मना कर देता है, बोले मैं नहीं कर रहा सीधा, इतनी ज़्यादा टेढ़ी टेढ़ी लाइनें कौन खींचता है। अब यार नहीं खींचती, क्या करें यार। चलो ठीक है, अपन क्या कर देते हैं, इसको अब कर देते हैं भैया क्लोज। ये यहाँ से हो जाएगा भैया बंद मामला। ये नीचे लाइन हमेशा डबल लाइन खींचा करो, ठीक है ना? 27,750 प्लस आ जाएगा आपका 19,500 प्लस हो जाएगा 10,000, तो ये हो गया मेरे दोस्तों 57,250। चलो इधर की टोटल लगाते हैं अब आपकी क्रेडिट साइड की, 5,725 प्लस 24,000
975 प्लस आ जाएगा 17,550 प्लस आ जाएगा 5,000, 5,000 9,000 9,000, तो ये भी आ गया 57,250। चलो ये हो गया खत्म। अब क्या करना है आपको, ये जो बैलेंस है इस बैलेंस को अपन कहाँ उतारेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है भैया, उतार देते हैं इसको। डेट कौन सी आ जाएगी, डेट आ जाएगी वही आपकी 1 अप्रैल, ऊपर आ जाएगा 2000, क्या चल रहा है 22 चल रहा है, 2022 आ जाएगा। यहाँ अपन क्या लिख देंगे, टू बैलेंस, बैलेंस में वही फर्स्ट सेकंड और थर्ड अलग अलग लिखेंगे पर, ठीक है ना। 24,975, 17,550 और 9,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमारे पास में तीनों मशीनरियाँ मौजूद है यहाँ पर। अब बेचने वाली डेट देख लेते भैया। 1 अप्रैल 2022 को 1/3 of the machinery installed on 1st July 2020 become obsolete and sold for 3,000 rupees। इसने 1 अप्रैल 2022 को मशीनरी सेल कर दी, कौन सी, फर्स्ट वाली, और पूरी नहीं करी, 1/3 पार्ट सेल करा उसका। तो 1 अप्रैल 2022 तो यही तारीख है भैया, यानी सबसे पहली तारीख है। तो आज के दिन ही सेल कर दी इन्होंने, तो भैया ठीक है, तारीख डालो यहाँ पर और सबसे पहले तो बेच दो बिना कुछ सोचे समझे। कितने में बेच दी, 3,000 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया, सबसे पहले बाय बैंक, और आ जाएगा मेरे दोस्तों 3,000 रुपये। अब 1 अप्रैल के अलावा अगर एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद किसी भी और तारीख को अगर बेचता तो हम यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन भी लिखते, यानी जितने टाइम एक्स्ट्रा चलिए ना उस एक्स्ट्रा टाइम का क्या लगाते हैं हम यहाँ पर, डेप्रिसिएशन लगाते। पर क्योंकि ये 1 अप्रैल को ही बेच दी, पहले दिन ही बेच दी, तो इस पर कोई भी डेप्रिसिएशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो अपन को सीधे ये कैलकुलेट करना है कि ये मशीनरी बेचने पर अपन को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो वो कैसे निकलेगा, नीचे अपन वर्किंग नोट में निकाल देते हैं यहाँ पर, यार इधर निकलेगा मुझे लगता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब देखो, जिस दिन हमने मशीनरी बेची ना उस दिन की मशीनरी की वैल्यू, यानी 1 अप्रैल 2022 को मशीनरी की वैल्यू कितनी थी। अब देखो मशीनरी तो अपने पास में कितनी है, 24,975 है। 24,975 की मशीनरी पर, क्योंकि हमने पूरी मशीनरी तो बेची नहीं है, हमने सिर्फ इसकी कितनी बेची, 1/3 बेची। तो 24,975 का अपन क्या निकाल लेंगे, 1/3 निकाल लेंगे, तो अपने पास में आ जाएगा भैया 8,325। यानी हमने जो मशीनरी बेची उस मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 8,325 है। हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, जो मशीनरी हम बेच रहे हैं सिर्फ उससे लेना देना है। और हमने इसी दिन इस मशीनरी को बेच दिया तो कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा। तो भैया जिस दिन हमने मशीनरी बेची उस दिन हमारी मशीनरी है 8,325 की, पर हमने उसको बेच कितने में दिया भैया, ये देखो हमने तो उसको 3,000 रुपये में बेच दिया। अब यार 3,000 रुपये तो मैं तो कम है ना, तो 3,000 रुपये में क्या कर दिया हमने, इसको सेल कर दिया। तो जाहिर सी बात है हमने इसको कम में सेल करा है, यानी कितना कम में सेल करा है, मैं इसको माइनस कर देता हूँ इसमें से, तो 5,325 रुपये आ रहा है मेरे दोस्तों यहाँ पर लॉस। तो अपन क्या लिखेंगे, 5,325 का यहाँ पर लॉस लिखेंगे इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, 1 अप्रैल, और यहाँ लिख देंगे आपका 5,325। ये आपका आ गया मेरे दोस्तों लॉस। चाहो तो आंसर में कम करवाऊँ क्या, चेक, कहाँ गया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 5,325, ये लो, ठीक है, दिख गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्या करने का है अपन को, साल अभी अपना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी अपन को क्या करना है, साल का आखिर में आना है, यानी कौन सी डेट को आना है, अपन को आना है 31 मार्च 2023 को, क्योंकि अपन को जो अकाउंट जो क्लोज करना होता है वो हमेशा इसी डेट को क्लोज होता है, ठीक है ना। तो भैया क्या करने का है, यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो फर्स्ट पर अलग लगेगा, सेकंड पर अलग लगेगा, थर्ड पर अलग लगेगा, पर फर्स्ट की पिक्चर अलग हो जाएगी थोड़ी सी। क्यों अलग हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट मशीनरी का हमने कुछ पार्ट बेच दिया, तो जो पार्ट बेच दिया उस पर अब डेप्रिसिएशन आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो है ही नहीं हमारे पास में। हमारे पास क्या है, हमारे पास में 2/3 पार्ट, क्योंकि हमने 1/3 पार्ट यहाँ पे बेच दिया, ये देखो 1/3 पार्ट हमने यहाँ पर बेचा, तो अब हमारे पास में कितना बच गया, 2/3 हमारे पास में बच गया। तो डेप्रिसिएशन भी हम किस पे लगाएंगे,
टू थर्ड पार्ट पे लगाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख दो 24,975। सबसे पहले तो क्या निकालो इसका 2/3 निकालो, फिर हम क्या लगा देंगे उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो 24,975 का 2/3 अगर मैं निकालूंगा तो आ जाएगा 16,650, और इसका मैं निकाल लूंगा भैया 10% तो आ जाएगा भैया 166 और 5। यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन आ गया फर्स्ट मशीनरी का। अब सेकंड का कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे 17,550 लो, उस पर लगा दो भैया कितना 10%, तो आ जाएगा 1755। ठीक है। थर्ड मशीनरी का भी कोई लोचा नहीं है, इसके भी 9,000 रुपये लो, और 9,000 रुपये पे क्या लगा दो, सीधा 10% लगा दो, तो ये आ जाएगा भैया कितना 900 रुपये। चलो भैया 16,550 प्लस 17,555, और यहाँ पर 900 रुपये, तो 4,320, ये आ गया आपका कुल मिला के यहाँ पर डेप्रिसिएशन। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस भी वही सेम डेट को 31 मार्च, यहाँ अपन क्या लिखेंगे बाय बैलेंस, और क्या लिखेंगे यहाँ पर CD, फर्स्ट पर, सेकंड पर और थर्ड का बैलेंस, तीनों का अलग अलग। अब देखो फर्स्ट मशीनरी कितनी थी 24,975 की थी, पर इसमें से हमने तो मशीनरी बेच दी, तो जो मशीनरी बेच दी वो इसमें से हटा दो। कितने की मशीनरी बेची, 8,325 वाली मशीनरी हमने क्या कर दी, बेच दी। तो यहाँ पर कर देंगे 8,325 माइनस कर देंगे। अब जो मशीनरी बची हुई है वो निकल के आ जाएगी। अब उसमें से उस बची हुई मशीनरी पे जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया है, ये रहा, ये जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया बची मशीनरी पर, ये आप क्या कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे। 166 और 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो माइनस कर देता हूँ, माइनस करके बताता हूँ कितना आ रहा है। ये कहाँ से आ गया अभी बीच में, 24,975 माइनस 8,325 माइनस 1,665, तो ये आ गया 14,985। इसके बाद में आ जाओ भैया सेकेंड मशीनरी पे, 17,550 माइनस कर देंगे 175 और 5, तो 17,550 माइनस 1,755, 15,795 आ गया आपका सेकेंड मशीनरी का बैलेंस। थर्ड का निकाल लेते भैया, 9,000 में से माइनस कर देंगे कितना 900 रुपये, तो अब ये कितना बच जाएगा 8,100 रुपये आपका इसका बैलेंस बच गया। तो यहाँ पर अब आपके अकाउंट क्या हो जाते हैं मेरे दोस्तों, क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पर लगा देंगे अपन टोटल हो गया अपना काम। बैलेंस चेक कराऊँ क्या, देखो बैलेंस चेक कराता हूँ। अपन को अलग अलग दे रखा है या एक साथ दे रखा है, अलग अलग दे रखा होगा शायद, है ना। मशीनरी बैलेंस मशीनरी का ये यहाँ पर बोल रहा है, ये देखो बैलेंस ऑफ मशीनरी, ये यहाँ पर 39,330 बैलेंस निकलना चाहिए। ठीक है, अच्छा अलग अलग भी दे रखा है, देखो 14,985 चेक करा दूँ, ये है अपना 14,985। ठीक है, एक दूसरे का अपना था 15,795, तो ऊपर देख लेते हैं, ये देखो 15,795, और थर्ड का हो जाएगा 8,550, तो यहाँ पर आ गया भैया 8,550। क्या लफड़ा हो गया, 8,550 कैसे आ रहा है, मैंने गलत माइनस कर दिया कहीं गलत माइनस तो नहीं करा। अरे देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर अपना 1 अक्टूबर को अपन ने जो मशीनरी खरीदी थी ना, ये 10,000 रुपये वाली मशीनरी, इस पर डेप्रिसिएशन पूरा 10% लगा दिया। यहाँ पर डेप्रिसिएशन पूरा 10% क्यों लगेगा, 10% होने लगेगा, मैं बोल भी रहा था और बोलते बोलते ही मैंने गड़बड़ कर दी, हो जाता है ऐसा, अब क्या करें कभी कभी। 6/12, ये देखो यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर 6 महीने चली ना, 1 अक्टूबर को खरीदी थी तो 6 महीने ही चली मशीनरी, तो हमें डेप्रिसिएशन कितने का लगाना है भैया, 6 महीने का ही लगाना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, डेप्रिसिएशन लगा दूंगा 500 रुपये। तो यहाँ पर आपका जो मशीनरी का बैलेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा भैया चेंज। यहाँ पर भी टोटल भी सही कर देता हूँ 5,225, और यहाँ पर नीचे भी मैं इसको यहाँ पर सही कर देता हूँ, जो डेप्रिसिएशन माइनस करा था 500 रुपये, यहाँ पर भी तो 9,500 आ जाएगा, देखो यहाँ से, ठीक है ना, 9,500 आ गया। ठीक है, इधर भी सही कर देते हैं इसको, बाकी सारी कैलकुलेशन सही है।
बस यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको अपन सही कर देते हैं। हो जाती है कई बार भैया, अब क्या कर सकते हैं। हो गई 500। तो इधर भी आ जाएगा कितना, 50, 550। इधर भी थोड़ा 50 बढ़ाना पड़ेगा, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 50 बढ़ाएंगे तो इधर भी कितना हो जाएगा, 70। और यहाँ पर भी 50 सही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मेन कैलकुलेशन है उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर हो जाएगी, तो माइनस कर देते हैं 9000 में से 950। 9000 में से क्यों, 9500 में से होएगा माइनस। हर जगह सही करना पड़ता है। 500, 9500 माइनस 9550, तो ये आ जाएगा 8550। ठीक है ना, इसको सही कर देते हैं, 8550। चलो बिल्कुल सही है। अब बराबर तीनों की टोटल लग गई है, बस तीनों की टोटल करके अपन मैच करते हैं। 24,975 प्लस 17,550 प्लस 9,500, तो ये आ जाएगा 52,025। इधर आ जाएगा 3,5325 प्लस 4,370 प्लस 985 प्लस 15,795 प्लस 8550। इधर की टोटल भी हो जाएगी भैया 52,025। तो मेरे दोस्तों, आपकी टोटल बिल्कुल मैच कर गई है। जो बीच में गड़बड़ी हुई थी उसके लिए सॉरी, बट अब ठीक है, हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब आप क्या करना है, मस्त रहना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।